हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेगू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। हेलो हनी, तुम कब तक आने वाले हो? जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा प्यार से ये सब कह रहा होता है, लेकिन ताह्युन बहुत ज़्यादा बिजी होता है और कहने लगता है सॉरी स्वीट हार्ट, लेकिन आज मुझे आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। जॉन्गकुक कहने लगता है तुम्हें हमेशा ही लेट हो जाता है, ये पूरा वीक तुम्हें लेट ही हो रहा है, तुम कभी भी घर में टाइम से नहीं आते और तो और मेरे उठने से पहले ही ऑफिस चले जाते हो, और ये पूरा वीक ऐसे ही बीत चुका है, मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं है एक वीक से, और तुम अभी भी मुझे वही एक्सक्यूज़ दे रहे हो। ताह्युन कहने लगता है सॉरी बेब, लेकिन मेरा भी काम होता है और तुम तो जानते ही हो माफिया वर्ल्ड में ये सब काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना यहाँ पर लोग इंतज़ार में बैठे ही हैं कि वो हमें कुचल कर कब आगे निकल जाए। ये सब सुनते ही जॉन्गकुक कहने लगता है तो फिर ठीक है, तुम अपना काम ही करो, ये कहता है और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया होता है क्योंकि वो अपने बेबी को नाराज़ नहीं करना चाहता, लेकिन उसका काम ही कुछ इतना ज़्यादा होता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। वो दिन ऐसा ही बीत जाता है। अगले दिन ताह्युन का एक बहुत ज़रूरी मीटिंग होता है। जॉन्गकुक के उठने से पहले ही ताह्युन निकल जाता है और जॉन्गकुक उठने के बाद कहता है आज जो भी हो मैं नहीं सोऊंगा, और ताह्युन के लौटने तक मैं आज इंतज़ार करने वाला हूँ। वो फिर से मुझे बिना बताए चला गया, ऐसे कैसे वो जा सकता है? वो माफिया होगा पूरा वर्ल्ड के लिए, लेकिन मेरे सामने वो ये सब नहीं कर सकता। ताह्युन अपने कंपनी में मीटिंग ख़त्म करता है और फिर सोचने लगता है आज मैं जल्दी घर जाऊंगा और जॉन्गकुक को सरप्राइज़ दे दूंगा, क्योंकि एक वीक से मैं जॉन्गकुक को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। हम दोनों ठीक से बातें भी नहीं कर पा रहे हैं, इवन मैं जॉन्गकुक को ठीक से देखा भी नहीं हूँ, और ये सब और मुझसे नहीं होगा। हम आज शाम को जैसे भी हो मिलेंगे, और मैं चाहता हूँ कि हम आज रात अच्छे से बिताएं, इसलिए मैं सारा काम जल्दी से ख़त्म कर लूँगा और फिर जल्दी से घर चला जाऊँगा। ये कहकर ताह्युन अपना काम जल्दी जल्दी करने लगता है, और जैसे ही उसका काम ख़त्म होता है वो सारे कॉलीग्स को भी घर जाने के लिए कह देता है, क्योंकि सारे के सारे कॉलीग्स ही काम पर बहुत ज़्यादा फोकस थे और एक वीक से लगातार काम किए जा रहे थे। वो लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा डील फाइनल कर लिया है। ताह्युन एक माफिया होता है जो किसी से भी नहीं डरता, लेकिन वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी होता है। वो अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है। वो जॉन्गकुक से पहली बार जॉन्गकुक के ग्रेजुएशन डे पर मिला था, क्योंकि ताह्युन को एज ए बिजनेसमैन जॉन्गकुक के कॉलेज में बुलाया गया था स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए और उनको उनके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने के लिए। वहीं पर ताह्युन ने जॉन्गकुक को पहली बार देखा था और देखते ही देखता रह गया था। उसे वहीं पर लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। पर जॉन्गकुक एक ड्रीम बॉय था और वो ड्रीम में जीना बहुत ज़्यादा पसंद करता था। वो एक बुकिस कीड़ा था और जो बुक बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद करता था। वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ता था और डार्क नॉवेल पसंद करता था। वो हमेशा ही अपने डार्क नोवेल में माफिया की कहानियाँ पढ़ा करता था। और जब ताह्युन ने पहली बार जॉन्गकुक को अप्रोच किया था तो जॉन्गकुक को ऐसा फील हुआ था जैसे कि ताह्युन कोई प्रिंस हो, क्योंकि ताह्युन बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था और बहुत ज़्यादा रिच था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके सपनों का राजकुमार उसे मिल चुका है, और उसने तुरंत हाँ कर दिया। उनका रिलेशनशिप कुछ 6 महीने तक चला और उसके बाद ही उन दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा खटास सा आ गया था, क्योंकि जॉन्गकुक को ताह्युन सब कुछ बता नहीं सकता था। ताह्युन ये कभी नहीं बताना चाहता था कि वो एक माफिया किंग है और वो हमेशा ही जॉन्गकुक को सेफ रखना चाहता था, लेकिन जॉन्गकुक इस बात को मानना नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट रहे। जॉन्गकुक चाहता था कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहे और उसे सब कुछ जानना था, और इस बात को लेकर उन दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे। जॉन्गकुक एक दिन गुस्से में कह देता है कि उसे और ये रिश्ता नहीं चाहिए, वो ब्रेकअप करना चाहता है, और कुछ दिनों तक वो ब्रेकअप कहकर ताह्युन से अलग हो जाता है। लेकिन फिर ताह्युन खुद को रोक नहीं पाता और जॉन्गकुक के पास चला जाता है और जॉन्गकुक को सब कुछ सच सच बता देता है, और खुद ये सोच कर गया होता है कि अगर जॉन्गकुक उसे रिजेक्ट भी कर देता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जॉन्गकुक को सच जानने का बहुत ज़्यादा हक है, इसीलिए ताह्युन उसको सारा सच बता देता है। जैसे ही ताह्युन जॉन्गकुक को सारा सच बताता है, ताह्युन को लगता है कि ये सब सुनने के बाद जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा शॉक होगा, लेकिन होता है कुछ अपोजिट ही। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और खुश हो जाता है। ताह्युन को समझ में नहीं आता कि जॉन्गकुक इतना खुश क्यों है, लेकिन फिर जॉन्गकुक कहने लगता है कि तुम एक माफिया किंग हो। ताह्युन कहता है हाँ,
क्या तुम्हें दुख नहीं हुआ और क्या तुम शॉक नहीं हो? तो जोंगकुक कहने लगता है मैं शॉक नहीं हूँ, लेकिन मैं खुश और सरप्राइज़ ज़रूर हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी लव स्टोरी भी एक डार्क लव स्टोरी हो और मैं भी किसी माफिया से प्यार कर सकूँ। और अभी मुझे चांस मिल गया है कि मैं आखिरकार किसी माफिया को प्यार कर सकूं। ये सुनने के बाद ताहिन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन वो उसके बाद ही वो जोंगकुक को हक करने लगता है और कहने लगता है मुझे पता नहीं था कि तुम्हें एक माफिया को प्यार करना है। जोंगकुक कहता है यस, मुझे हमेशा ही एक माफिया चाहिए था प्यार करने के लिए। मैं भी समझना चाहता था कि डार्क नोवेल्स में लोग कैसे माफिया से प्यार कर सकते हैं और माफिया इतने ज़्यादा हैंडसम और इतने ज़्यादा केयरिंग कैसे हो सकते हैं। मुझे जानना था कि उनका रोमांस इतना डार्क कैसे होता है। ये सब सुनने के बाद ताहिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और कहने लगता है लेट मी टीच यू कि कैसे होता है माफिया का रोमांस। और उसके बाद ही ताहिन जोंगकुक के लिप्स को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। वो दोनों 5 मिनट तक एक पैशनेट किस शेयर करते हैं। उसके बाद ही जोंगकुक ताहिन को और भी ज़्यादा जोर से किस करने लगता है और ताहिन के लिप्स को बाइट कर देता है और ताहिन बहुत ज़्यादा मौन कर रहा होता है, जिसे सुनकर जोंगकुक भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा होता है। फिर दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं और तब से जोंगकुक और ताहिन एक साथ ही रह रहे हैं, लेकिन वो दोनों ने अभी तक किसी को बताया नहीं होता। वो दोनों एक साथ लिव इन में तो रह रहे हैं, लेकिन ताहिर किसी को भी बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो सबको बता देगा तो शायद जोंगकुक की जान खतरे में आ जाएगी। सारे राइवल्स जोंगकुक के जान के दुश्मन बन जाएंगे, इसीलिए वो इसे एक सीक्रेट ही रखना चाहता है। अब शाम के 7 बज चुके होते हैं। जोंगकुक खुद को बहुत ज़्यादा रेडी कर चुका होता है, एक सिल्क नाइटी पहन चुका होता है और इतने में ही वो घर में भी बहुत ज़्यादा डेकोरेशन कर चुका होता है। जैसे कि उसने डोर से लेकर बेड तक फ्लावर्स ही फ्लावर्स बिछा रखे होते हैं और हर तरफ रोज़ के पेटल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा कैंडल्स लगे होते हैं और उनके बेड में भी बहुत ज़्यादा रोज़ पेटल्स गिरे होते हैं और रूम बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा होता है, मानो जैसे उनका फर्स्ट नाइट ही हो। और रोज़ के पेटल से उसने हेलो डैडी, वेलकम डैडी जैसे एक्साइटिंग चीज़ें भी लिखी होती है। और इसके बाद भी जोंगकुक बहुत ज़्यादा रेडी होकर बैठा हुआ होता है। इतने में ही जोंगकुक को ताह्युन की कार की आवाज़ सुनाई देती है। वो झट से घड़ी देखता है तो सिर्फ 9 ही बजे होते हैं। वो मन ही मन में सोचने लगता है आज ताह्युन इतनी जल्दी घर कैसे लौट आया, वो तो हमेशा ही लेट आता है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैंने सारी प्रिपरेशन कर रखी है। इतने में ही ताह्युन अंदर आता है और अंदर आते ही उसे फ्लावर पेटल्स सारे ग्राउंड पर नज़र आते हैं। वो देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और थोड़ा सा खुश भी हो जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसे दिखता है वो सारे के सारे एक्साइटिंग वर्ड्स जिसमें लिखे होते हैं वेलकम डैडी, फॉलो मी बेबी। और ये सब देखकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो जाता है और झट से अपने बेडरूम में चला जाता है। जैसे ही वो बेडरूम में जाता है वो जोंगकुक को एक ब्लू कलर का नाइट गाउन में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जोंगकुक के पास जाकर कहने लगता है क्या ये सब तुमने किया है? जोंगकुक बहुत ज़्यादा सेडक्टिव वे में ताह्युन के कान के पास जाता है और विस्पर कर कर कहने लगता है यस डैडी, ये सब मैंने ही किया है, क्या आपको पसंद आया? ताह्युन कहता है डैडी लव्स इट। और फिर ताह्युन खुद को रोक नहीं पाता और जोंगकुक के पास चला जाता है और जोंगकुक के वेस्ट को अपने एक हाथों से पकड़ता है और अपनी ओर खींच लाता है और फिर जोंगकुक के लिप्स को किस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। किस करते करते ताह्युन जोंगकुक के नाइट गाउन का रोप खोलने लगता है और धीरे धीरे उसका पूरा नाइट गाउन खोलने लगता है। जोंगकुक भी बहुत ज़्यादा एक्साइट हो चुका होता है और वो भी ताह्युन के बटन्स खोलने लगता है और उसके जैकेट को खोलकर बाहर फेंक देता है। इतने में ही जोंगकुक और ताह्युन और भी ज़्यादा किस कर रहे होते हैं और ताह्युन जोंगकुक के सारे बॉडी को टच कर रहा होता है। जोंगकुक भी ताह्युन के चेस्ट पर अपना हाथ फेर रहा होता है और धीरे धीरे ताह्युन के चेस्ट को प्रेस कर रहा होता है, जिससे ताह्युन को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रहा होता है। फिर ताह्युन अपना हाथ जोंगकुक के बैक पर लेता है और जोंगकुक के बैक को बहुत ज़्यादा रब करने लगता है। जोंगकुक और भी ज़्यादा एक्साइटेड होने
कूदने लगता है और इतने में ही ताहन जोंगकुक के हेयर्स पर अपना हाथ लेता है और जोर से जोंगकुक के हेयर को पकड़कर पुल कर देता है। जोंगकुक बहुत जोर से चिल्लाने लगता है आ कर और फिर ताहन उसके ही लिप्स पर और ज़्यादा जोर से किस करने लगता है और फिर ताहन जोर जोर से किस करता है और फिर जोंगकुक के लिप्स को बाइट भी करने लगता है। जोंगकुक इतना ज़्यादा एक्साइटेड फील कर चुका होता है कि वो ताहन के लिप्स पर किस करता है और फिर थोड़ा सा नीचे आकर ताहन के नेक पर किस करने लगता है। ताहन और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा होता है। फिर जोंगकुक और थोड़ा नीचे आता है और ताहन के चेस्ट पर किस करने लगता है, ताहन के निपल्स को बाइट करने लगता है। वो सब ताहन को बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है और ताहन बहुत ज़्यादा ज़ोर से मौन करने लगता है। फिर जोंगकुक और थोड़ा नीचे आता है और ताहन के पैंट का बटन को भी खोलने लगता है और फिर वो दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं। और एक बार फिर से इंटीमेट होने के बाद दोनों ही थक जाते हैं और सो जाते हैं। सोकर उठने के बाद जोंगकुक ताहन से कहने लगता है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रिलेशनशिप को सबको बता दूँ क्योंकि अब मेरे से नहीं होगा। मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं कि मैं किसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। वो तुम्हें ठीक से जानते भी नहीं हैं लेकिन हमेशा ही मुझे चिढ़ाते रहते हैं। ताहन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, क्या कौन से दोस्त हैं जो तुम्हें चिढ़ाते हैं, मुझे बताओ, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। जोंगकुक कहता है, प्लीज़ तुम अपना ये माफिया का रूप अपने माफिया वर्ल्ड तक ही रखो तो ठीक है, मेरे फ्रेंड्स तक मत आना। और वैसे भी ये तो नॉर्मल है, सभी अपने फ्रेंड्स को अपने पार्टनर्स के बारे में बताते हैं और इंट्रोड्यूस भी कराते हैं, लेकिन मैं ही ऐसा एक हूँ जो ये तो कहता है कि मैं टेकन हूँ, लेकिन मैं अपने पार्टनर को किसी से मिलवा नहीं सकता क्योंकि मेरा पार्टनर एक माफिया है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है मेरे फ्रेंड्स को? नहीं ना, हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि तुम एक बिजनेसमैन हो और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये सुनने के बाद ही ताहन कहने लगता है, हाँ मैं समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम भी मुझे समझने की कोशिश करो कि क्यों मैं हमारे रिलेशनशिप को रिवील नहीं करना चाहता। जोंगकुक कहने लगता है, मुझे पता है तुम ऐसा क्यों करना नहीं चाहते। ताहन कहने लगता है, तुम्हें क्या पता है। जोंगकुक कहने लगता है, तुम डरते हो कि कोई मुझे कुछ कर ना दे। ताहन कहने लगता है, अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझसे आर्ग्यू ही क्यों करते हो। जोंगकुक कहने लगता है, पर मुझे अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, सबको बताना है कि मैं किससे प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम हमारे रिलेशनशिप को एक स्टेप फॉरवर्ड ले लें और हम लोग शादी कर लें, या फिर कम से कम मैं अपने फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स को तो बता ही सकता हूँ ना। ताहन कहने लगता है, कोशिश भी मत करना क्योंकि अगर तुम किसी को भी ये बात बता दोगे तो ये बात आग की तरह फैल जाएगी और अगर सबको पता चल गया कि तुम किम ताहन के बॉयफ्रेंड हो तो हमारे माफिया वर्ल्ड वालों को पता चलने में देरी नहीं होगी। उन्हें भी पता चल जाएगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और वो तुम्हें ज़रूर ही यूज़ करेंगे मेरे खिलाफ और मैं तुम्हें डेंजर में नहीं डाल सकता, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, ये क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो। तुम किसी को भी बताना नहीं चाहते कि एक ग्रेजुएट जो कि अनएम्प्लॉयड है उससे तुम प्यार करते हो, वही है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। और अगर तुम्हें मुझसे इतना ही एम्बेरसमेंट हो रहा है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और इतना कहकर जोंगकुक अपने कपड़े पहनता है और उस रूम से जाने लगता है। ताहन भी अपने कपड़े पहनता है और जोंगकुक के पीछे पीछे जाने लगता है और कहने लगता है, रुक जाओ जोंगकुक, अगर तुम एक स्टेप भी आगे गए तो देख लेना क्या होगा। जोंगकुक कहने लगता है, तुम माफिया हो सकते हो लेकिन मुझे इतना तो पता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। और इतना सुनने के बाद ताहन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, शिट, मैंने ये क्या कर दिया, इसे फिर से मैंने गुस्सा दिला दिया। और फिर वो ये कहकर जोंगकुक के पीछे जाने लगता है। जोंगकुक तुरंत ही गाड़ी निकालता है और किसी को बिना कुछ कहे ड्राइव करने लग जाता है। ताहन भी दूसरा गाड़ी निकालता है और जोंगकुक को चेस करने लगता है। वो जोंगकुक के पीछे पीछे जाता है और बहुत ज़्यादा हॉर्न भी बजा रहा होता है लेकिन जोंगकुक नहीं रुकता। ताहन चिल्ला चिल्ला कर बाहर से कह भी रहा होता है, जोंगकुक प्लीज़, ऐसे रेस ड्राइविंग कर कर जाने से कोई फ़ायदा नहीं, तुम मुझसे नहीं भाग सकते और प्लीज़ रुक जाओ। ये कहकर ताहन उसके पीछे और भी ज़्यादा स्पीड करने लगता है और जोंगकुक अपना स्पीड और भी बढ़ाता है। जोंगकुक कुछ भी सुनने के मूड में नहीं होता क्योंकि उन दोनों के बीच में ये आर्ग्यूमेंट
बहुत बार हो चुकी होती है। जंगकुक सबको बताना चाहता है अपने रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन ताह्युन किसी को भी बताना नहीं चाहता और ये इशू बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती है। और इस बार जंगकुक के पेशेंस का लेवल पार हो चुका होता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, रो रहा होता है और गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड से ड्राइव कर रहा होता है। इतने में ही जंगकुक अपने स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है और जंगकुक वहीं पर बेहोश हो जाता है। ताह्युन जाता है और उसकी गाड़ी के पास अपना गाड़ी रोकता है और भाग कर जाकर जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक बेहोश हो चुका होता है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। ताह्युन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो झट से जंगकुक को बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी में उसे सुलाता है और फिर हॉस्पिटल ले जाता है। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर जंगकुक का ट्रीटमेंट कर देते हैं और फिर बाहर निकलकर ताह्युन को कहने लगते हैं कोई बात नहीं, उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है, एयरबैग की वजह से वो बच गए हैं और उन्हें कुछ भी ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई है, लेकिन शायद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, इसीलिए वो अभी भी बेहोश है। हमने इंजेक्शन दे दी है और सारा ट्रीटमेंट भी कर दिया है। जैसे ही उन्हें होश आता है आप उन्हें घर लेकर जा सकते हैं। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। ताह्युन जंगकुक के पास बहुत टाइम तक बैठा हुआ होता है और उसके बालों को सहला रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक को होश आता है और जंगकुक अपना आँख खोलता है और अपने पास ताह्युन को पाता है और फिर कहने लगता है ताह्युन क्या तुम ठीक हो? ताह्युन कहने लगता है एक्सीडेंट तुम्हारा हुआ है, मेरा नहीं। क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, सर में चोट लगी है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम पागल ही हो जाओ। मेरा एक्सीडेंट नहीं, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। हम हॉस्पिटल में हैं और बेड पर तुम लेटे हुए हो, मैं नहीं। इतना सुनने के बाद जंगकुक स्माइल कर देता है और कहने लगता है पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मुझे अगर कुछ हो जाता तो फिर मेरे से ज़्यादा सफ़र तुम ही करते। ये सुनने के बाद ताह्युन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और सैडली कहने लगता है मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि रेस ड्राइविंग मत किया करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और तुम इतना ज़्यादा रेस ड्राइविंग करने लगे कि तुमने खुद ही अपना लिमिट्स पार कर लिया और इतना कंट्रोल नहीं कर सकते तो इतना स्पीडिंग करने की ज़रूरत ही क्या थी। इसके बाद ही जंगकुक कहने लगता है क्योंकि मैं देखना चाहता था। ताह्युन कहने लगता है क्या देखना चाहते थे तुम? जंगकुक कहने लगता है मैं देखना चाहता था कि मेरा हबी मेरे लिए कितना ज़्यादा परेशान होता है। ताह्युन उसके आंखों में देखता है और कहने लगता है ऐसा और कभी मत करना, वरना मेरे से बुरा और कोई भी नहीं होगा। जंगकुक स्माइल कर देता है और कहने लगता है तुमसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। ताह्युन थोड़ा सा स्माइल कर देता है और जंगकुक के फोरहेड पर किस कर देता है और फिर धीरे से जंगकुक के कान के पास जाकर कहने लगता है तो फिर तुम वेडिंग का वेन्यू डिसाइड करने वाले हो या नहीं? ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है क्या हम शादी करने वाले हैं? ताह्युन कहने लगता है तुमने वेडिंग के लिए कुछ सोचा है? जंगकुक कहने लगता है पर तुम्हें तो शादी नहीं करनी थी, किसी को नहीं बताना था ना। ताह्युन कहने लगता है इस 1 घंटे में मैंने बहुत ज़्यादा सोचा और इतना ज़्यादा सोचा कि उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे हो। मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता और हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसीलिए अगर तुम्हें भी मेरे साथ बूढ़ा होना है और अगर तुम्हें भी मेरे साथ रहना है और ऐसे ही खतरों से खेलना है तो आ जाओ, वेलकम टू माई वर्ल्ड, और मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उठकर ताह्युन को हक करने लग जाता है। दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं और फिर ताह्युन जंगकुक के लिप्स पर किस करने लगता है और दोनों ही एक पैशनेट किस शेयर करने लगते हैं। और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे बताना मत भूलिएगा और अगर कुछ सजेशन है तो भी आप कमेंट पे बता सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।